देखा जाए तो साल के आगाज उसमें शहादत का महीना और साल का इख्तिताम वो भी कुर्बानी। साल के महीने का शुरुआत वो भी कुर्बानी और साल का आखिर महीना वो भी कुर्बानी। साल के पहले महीने का अव्वल भी कुर्बानी, आखिर भी कुर्बानी। पहले देखा जाए तो कुर्बानी करबला एक अजीम मार्का पेश आया, आप जिक्र करेंगे। और आखिरी कुर्बानी हजरत सैयदना इब्राहिम अला नबीना वस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके हवाले से पूरी आयत आ गई कि फलम्मा बलगा मअहु साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाला या अबती इफ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह अस्साबिरीन। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाओ। यानी कि कुर्बानी अपने नफ्स को छोड़ के जो अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली उस पे अमल कर दिया। और यहाँ पे एक अजीम मार्का इसको करबला कहते हैं, मार्का करबला, इसमें भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर वालों को लुटा के, अपने बच्चों को लुटा के और खुद भी अपनी जान कुर्बान कर दी नबी के दीन की खातिर। खुद भी जान कुर्बान की नबी के दीन की खातिर। चाहते तो रुखसत ले सकते थे। रुखसत उसे कहते हैं कि बंदा इकरार कर ले कि मैंने जो है यजीद की बैत कर ली और दिल में तस्लीम ना करे और कहे कि मैंने यजीद की बैत तस्लीम कर ली या किसी की भी बैत तस्लीम कर ली। तो फिर जब वो शिकंजे से निकल जाए तो फिर वो अपनी जो है अपने मजहब और अपने अकीदे की तरफ आ जाए। ये होती है रुखसत। और अजीमत ये है कि किसी हाल में भी ना कलमे को छोड़ना है, ना अल्लाह को छोड़ना है, ना अल्लाह के हुक्म को छोड़ना है। किसी जान जाती है तो जाए, ये होती है अजीमत। सहाबा ने रुखसत पे अमल किया। इमाम ने कहा जान जाती है तो जाए, लेकिन नबी के दीन का परचम नीचा ना हो। इमाम ने जान देकर नबी के परचम को क़यामत तक बुलंद कर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हजरत फातिमा की एक जोड़ी है। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। दोनों शबरो शब्बीर भी कहलाते हैं। इमाम हसन छोटे हैं, इमाम हसन बड़े हैं, इमाम हुसैन छोटे हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन से उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं। ये खुद इमाम हुसैन फरमा रहे कि मुझसे बड़े हैं, मेरे इमाम हैं। इमाम हसन मेरे इमाम हैं। इमाम हसन की विलादत होती है। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गोदी में उठा के उनको नबी अलैहिस्सलाम के पास ले आते हैं। नबी पूछते हैं कि आपने इसका क्या नाम रखा, इसका क्या नाम रखा है? तो अली मौला मुश्किल कुशा, खुद शुजाअत वाले, बहादुरी वाले, मजबूत आदमी है, डरते किसी से भी नहीं, वो आदमी है मौला मुश्किल। उन्होंने कहा मैंने इसका नाम हरब रखा है। क्या रखा है? बोल दे क्या रखा है? हरब माने सिपा सालार। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन है, इसका नाम हसन है। तो ठीक है, हजरत मौला अली ने जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तस्लीम कर दिया। फिर जब इमाम हुसैन की विलादत हुई तो नाम नबी ने खुद रखा। यह खुसूसियत हासिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इमाम हुसैन की पैदाइश होती है तो हुजूर ने गोद में लेके उनको रो रहे। तिबरानी में हदीस मौजूद, सियासिता में हदीस मौजूद कि हुजूर रो रहे हैं। तो इतने में उम्मे सलमा
पूछती हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश होती है, तो लोग तो खुशी मनाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप रो क्यों रहे हैं? तो हुजूर फरमाते हैं, उम्मे सलमा बात ये नहीं, अभी मेरे पास हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए और कह रहे हैं कि आपके इस नवासे को आपकी ही उम्मत के लोग बड़ी बेदर्दी से शहीद, और वो करबला से कोई मिट्टी उठा के लाए हैं और ये शीशे में पकी हुई है और ये तुम रख लो, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ जाना मेरा बेटा इमाम हुसैन शहीद थे। तो नवासे पर हुजूर प्यार बेटों की तरह करते थे, हुजूर प्यार बेटों की तरह। अच्छा, यहाँ पे एक नुक्ते पे गौर, हुजूर ने मिट्टी उम्मे सलमा को ही, सहाबी नहीं थे उस वक्त, लोग इतने थे, हुजूर की इतनी ज़ौजा थी, किसी को भी दे सकते थे, उम्मे सलमा को क्यों दी? हुजूर को पता था ये उस वक्त भी जिंदा होगी जिस वक्त हुसैन को कत्ल किया जा रहा होगा, हुसैन को शहीद किया जा रहा होगा, ये उस वक्त भी जिंदा होगी। तो इसीलिए हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिट्टी जो है उम्मे सलमा को अता फरमाई। एक दिन आया कि इमाम हसन और हुसैन हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु उनको 2-2 लाख दरहम दे देते, 2 लाख दरहम इमाम हसन को और 2 लाख दरहम इमाम हुसैन को, यानी कि 4 लाख दरहम दे देते और अर्ज करते हैं कि मैंने आपके अलावा किसी को इतनी दौलत नहीं दी, आप आए तो मैंने आपको 4 लाख दरहम यानी कि 2-2 लाख दोनों को दिए, तो इतनी मैंने खिदमत नहीं की। तो फिर इमाम हसन हुसैन ने कहा, आपने भी सवाल किया, हम भी सवाल करते हैं, आप बताएं कि क्या हमसे ज्यादा मोतबर आपके पास आया है? बात समझ नहीं आई। फरमाया उन्होंने पैसे दिए और इकरार किया कि भाई मैंने कितनी दौलत किसी को भी नहीं दी, आज तक मेरे पास लोग आते रहे कि इतनी दौलत नहीं दी, आपको ही दे रहा हूँ। तो उन्होंने भी सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा हमसे ज्यादा मोतबर कोई आया है जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसके वालिद शेर खुदा फातिह खैबर हो, जिसकी वालिदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा औरतों की सरदार हो, और हम खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, हम खुद जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तिरमिज़ी में हदीस मौजूद, सफ़ा नंबर 660, ये हदीस जो बता रहा हूँ, ये हदीस जो बता रहा हूँ कि इमाम हुसैन और इमाम हसन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। बाकी तुम क्या बात करते हो, आपके पास हम जैसा मोतबर ही नहीं आया। हाँ, अगर कोई हैसियत के बगैर आता तो फिर आप इकरार करते कि आपने इतने पैसे दे दिए, तो फिर बात मानी जाती कि आपने अच्छा काम किया। हमसे ज्यादा आपके पास मोतबर ही नहीं आया, तो फिर क्या बात है? इसी तरह हजरत इमाम हुसैन इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर को बड़ी मोहब्बत थी, हुजूर इनसे बड़ा प्यार करते थे। एक दिन हुजूर खुतबा दे रहे थे, ये दोनों साथ जाते आए, गिरते उठते, तो हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया और आके इनको उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। आए और इनको उठा के अपनी गोद में बिठा लिया और फिर जाके वहीं से खुतबा शुरू किया। ये शान है इमाम हसन और हुसैन की। इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके घर गुर्बत का जमाना था, तो सुबह ईद थी, तो वो बोल रहे थे कि हमें भी नया लिबास चाहिए, हमें भी नया जोड़ा चाहिए, सारे नए कपड़े पहनेंगे, कल ईद है, खुशी मनाएंगे, हमारे पास नए कपड़े नहीं, हमें भी नया जोड़ा चाहिए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ठीक है, आप लोग सो जाओ, सुबह आपके लिए नए कपड़े आ जाएंगे।
ने उनको सुला दिया और दिल में सोचने लग गई कि अब क्या करूं, शहजादों को तो मैंने सुला दिया, तसल्लियां दे के मैंने इनको सुला दिया कि भाई सो जाओ, सुबह कपड़े, अब सुबह कपड़े कहां से आएंगे। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सजदे में गिर गई और पूरी रात सजदे में गुजार दी, पूरी रात इशा से लेके फजर तक। अभी हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान पढ़ी, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान पढ़ी कि इतने में दरवाजे में दस्तक हुई और हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बंदा है, उसके पास एक लाल जोड़ा है और एक हरा जोड़ा, एक लाल जोड़ा और एक हरा जोड़ा। और उसने बोला कि ये इमाम एक हसन के लिए है, एक हुसैन के लिए। मैं तुम कौन हो, तुम इतनी मेहरबानी कर रहे हो हम पे। और मैं जन्नती दर्जी हूँ, मैं जन्नत से आया हूँ। वो जन्नती दर्जी थे हजरत जिब्राइल अला नबी। फिर सुबह हुई, जब ईद की नमाज पढ़ने गए तो हर बंदे के पास सवारी थी, ऊंट था, हर एक ने उसकी मेहार थामी हुई थी। तो हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, क्या हमें भी सवारी चाहिए, सबके पास सवारियां हैं, हमें भी सवारी चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे कांधों पे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, मेरे कांधों पे बैठ जाओ। तो अभी चले हुजूर, तो इमाम हसन और हुसैन कहने लगे कि नाना जान, सबके जो सवारी है उसकी मेहार भी है, उसकी रस्सी भी है। हुजूर ने फरमाया मेरी जुल्फे थाम लो। आगे से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे और उन्होंने कहा वाह वाह क्या सवारी है। तो हुजूर फरमाने लगे, ना ना उमर, ये बोलो सवार भी इतने अच्छे बैठे हैं, सवारों की ही क्या बात है। ये शान और फजीलत इमाम हसन और हुसैन को थी। हुजूर इनको चूमा तो करते थे, सूंघते भी थे, चूमते तो थे पर सूंघते भी थे। तो किसी ने पूछा कि हुजूर चूमता तो सारे चूमते हैं बच्चों को, लेकिन आप सूंघते क्यों हैं। फरमाया सूंघता इसलिए हूँ, इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है, इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आती है। सर से लेके सीने तक हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु शबीह मुस्तफा, और सीने से लेके पांव तक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु शबीह मुस्तफा। तो हजरत उमर फारूक और दीगर सहाबी आप एक बार इमाम हसन के पास आए और जाने लगे, थोड़ी देर बैठ के तो पूछा क्यों आए हो। पर मैं हुजूर की याद सता रही थी, आपको देखने आ गए, आपको देखने आ गए। एक बार मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु नमाज पढ़ा रहे थे, आगे करबला का जो आगे बिल्कुल आखिर का है वो मंजर बयान करता हूँ, लेकिन ये आखिरी वाक़या सुन लीजिए कि भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं और इमाम हसन और हुसैन आते हैं, सफ़ों को चीरते हुए हुजूर की पुश्त पे सवार हो जाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठने की कोशिश, वो सोचते हैं उठूं तो ये नीचे उतर जाएंगे। अभी हुजूर अकरम इरादा ही करते हैं कि इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम नमाज में वही ले आते हैं, नमाज में वही ले आते हैं और फरमाते हुजूर नहीं, जब तक ये उतरे नहीं, अब सजदे से नहीं उठना, सजदे से कह देना सुभान अल्लाह, सजदे से नहीं उठना जब तक ये उतरे ना। वहाँ सहाबा को ये गुमान रहा कि कहीं हुजूर जाहिरी तौर पर पर्दा तो नहीं करे, हुजूर का विसाल मुबारक तो नहीं हो गया कि कब से उठ रही नहीं है। हुजूर ने 72 दफा कहा सुबहान रब्बियल आला, 72 बार। जब 72 बार कह चुके तो इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वो दोनों पूछते उतरे और तब मेरे नबी ने कमर उठाई। ये शान है, ये शान इमाम हुसैन है। ये पूरा घराना पाक, पूरा घराना पाक है। गुर्बत का जमाना था, रोजे का वक्त था, तो रोटियां और साथ इनके पास सिर्फ रोटियां होती थी और साथ पानी, और ये रोजा खोल।
रोटियां और पानी और साथ रोजा खोलते थे। इतने में दरवाजे में दस्तक हुई। पूछा कौन? मैं फकीर हूँ। कहा क्या चाहिए? भूखा हूँ, कुछ दिन से कुछ खाया पिया नहीं। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे जाओ जितनी रोटियां हैं सारी उसको दे आओ। सारी उसको दे दी और खुद पानी से इफ्तार किया। दूसरा दिन आया, फिर फकीर दर पे खड़ा हो गया। बोला कौन? बोला फकीर। क्या काम है? कहा जी भूख लगी है, कुछ दिन से भूखा हूँ और मैं सारी रोटियां दूसरे दिन फिर उसको दे दी और खुद पानी से रोजा खोल लिया। तीसरा दिन आया, फिर फकीर दरवाजे पे दस्तक देता है और बोलता है कि मैं भूखा हूँ, कुछ दिन से खाया पिया नहीं, मुझे रोटियां चाहिए। कहा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि परसों हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि रोटियां उसको दे दो। कल मेरे भाई इमाम हसन मुर्तबा ने कहा था कि रोटियां उसको दे दो। आज मैं कहता हूँ सारी रोटियां उसको दे दो। इमाम हुसैन गए और जाके उसने झोली फैलाई हुई थी और उसकी झोली में रोटियां रख दी। उसकी झोली में रोटियां रख दी तो ये पूछने लगे कि क्या तुम्हें मेरी वालदा के हाथों की रोटियां पसंद नहीं आई? तो कल की भी रोटियां वही पड़ी हैं, परसों की भी वही पड़ी हैं, क्या बात? मैं ये सारी रोटियां ले जाओ और जाके खा लो। मैं कोई फकीर नहीं, मैं हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हूँ जो तुम्हारा हिसाब लेने आया था और तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। इस इम्तिहान को भी उन्होंने कामयाब किया। फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा में थे तो उनके खत आना शुरू हो गए। खत आना शुरू हो गए कि भाई आप आए हम बैत कर लें, आप आए हम बैअत कर लें। ठीक, उन्होंने अपने कजन इमाम मुस्लिम को भेजा। शुरू का पूरा वाक्य नहीं, अभी टाइम नहीं है, सिर्फ शुरू का और आखिर का थोड़ा बयान करूँगा। जो मेन चीज है इसमें जो बताना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैं तो जब उनके पास इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब भेजा ना तो पहले ही दिन 1000 ने बैअत कर ली। पहले ही दिन 1000 ने बैअत कर ली। उन्होंने हजरत इमाम हुसैन को खत लिखा कि हालात बड़े तसल्ली बख्श हैं, आप आ जाए। अभी वो खत जो खत लेके जाता था वो अभी कूफा से निकला ही था कि पीछे इमाम मुस्लिम को कत्ल कर दिया। पीछे इमाम मुस्लिम को कत्ल कर दिया। अब वजह तो बननी थी क्योंकि हुजूर ने फरमा दिया था कि मेरा एक नवासा है और उसको करबला में शहीद कर दिया जाएगा। हुजूर को तो पता था। तो जब उनके पास खत आया तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने ले ली। आखिर से जो है बयान करता हूँ, बीच में वाक़या गए, करबला में खैमे गाड़े और उनके फिर उन्होंने पानी भी बंद कर दिया। 9 तारीख आई तो फिर वो जंग के उम्मीदवार रहे और 10 तारीख की सुबह आ गई शहादत की, यानी कि 10 मुहर्रम की सुबह आ गई। जुम्मे का दिन था। सुबह आ गई तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। तो क्या उनके लिए वो सुबह होगी? इस सुबह को, इस दिन को उसने जंग लड़नी थी। ये आज आखिरी फजर की नमाज थी। इसके बाद फजर के बाद नमाज नहीं थी, आखिरी फजर की नमाज थी। सबने नमाज पढ़ाई। इमाम हुसैन खड़े हो गए, खुतबा दिया। खुतबा दिया और कहा कि भाई सही है, खुतबा दे दिया। सारे जो मजलिस थी ना तो उसके तो दिल पे मोहरें लग चुकी थी। अब उनके न कानों पे भी पर्दे पड़ गए थे, आंखों पे भी पर्दे पड़ गए थे। उनको कुछ समझ नहीं आता था। मोहरें लग गई थी। उन्होंने कहा नहीं, या तो बैत कर लो, या तो बैत कर लो, या तो जंग के लिए आ जाओ, या तो जंग के लिए आ जाओ। इसी तरह करते करते इमाम हुसैन के तमाम रुफका शहीद हो गए। अब्बास अलमदार, भाई के बेटे हजरत इमाम कासिम, अपने बड़े बेटे अली अकबर, छोटे बेटे अली असगर। ये तो वाकया सुना हुआ है कि जब अली असगर के हल्क में तीर लगाना तो इमाम हुसैन जब घर की तरफ लाए तो बीवियों को पता था कि किसी ने तो पानी पिला दिया होगा। बच्चों को देख के तो काफिरों को भी तरस
तरस आ जाता है ये तो मुसलमान कहलाता है। लेकिन जब बीवियों ने उनकी लाश को देखा, उन्होंने इमाम हुसैन फरमाते कि इन्होंने इसकी प्यास तो बुझाई है, पानी से नहीं बुझाई, तीर मार कर बुझाई। अभी इमाम हुसैन की लाश को इधर रखा और एक कोहराम मच गया। आखिर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जाते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं, उनकी छोटी बेटी हजरत सकीना वो आके आपके टांग से लिपट जाती है और कहती है कि ना जाओ, सारे चले गए, वापस कोई नहीं आया, आप ना जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत से अपनी बहन को बुलाया और कहा मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरे अपने सीने में सुलाया करना, इसको मेरी लाश के करीब ना आने दिया। इमाम हुसैन सब कुछ छोड़ के चले गए। फिर उन्होंने कह दिया, यहाँ पे हुज्जत कायम हो गई। उन्होंने कहा मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूँ, मेरी रगों में मुस्तफ़ा का खून है, मेरी रगों में अली मुर्तज़ा का खून, मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा है, मुझे पहचानो। बस उनके दिल में हुज्जत कायम हो गई, क्योंकि ये जो तमाम यजीदी कूफी बदबख्त या अल्लाह के सामने बोलता तुमने हुसैन को क्यों मारा, इनसे पूछता तो ये कहते हमें तो पता ही नहीं था कि ये तेरे नबी का नवासा है, अगर पता होता तो हम छोड़ देते। कहीं ये हुज्जत ना कर बैठे, इसीलिए उन्होंने बता दिया मैं अली मुर्तज़ा का बेटा। ठीक है, उन्होंने नहीं माना और इमाम हुसैन भी गिर गए घोड़े से, खुद तो गिर गया पर उम्मत को उठा गया। अरे वो इमाम हुसैन गए, अपनी बेटी के मुस्तकबिल को जाने दिया, अली अकबर की जवानी को नहीं देखा, अली असगर छोटा बेटा जो कली अभी खिली नहीं थी उसको नहीं देखा, देखा जो नाने ने दीन का परचम बुलंद किया है उस वो नीचा ना होने पर खुद तो गिर गया पर उम्मत को उठा गया। मैं मुझे सज्जा तो कर लेने दे यजीद, मुझे सज्जा तो करने लेने दे। ठीक, उन्होंने अभी सजदा किया, अभी दूसरे का इरादा ही किया, उस बदबख्त ने गर्दन काट दी। बदबख्त ने गर्दन काट दी तो सारे शहीद हो गए। तो ये कुंबा जो है पूरा इनको दमिश्क के बाजारों से फिर आखिर तक इनको लाया गया, आखिर तक यजीद के दरबार में लंबा वाक़िया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच गए और आखिर में जब बिल्कुल खत्म हो गया वाक़या, इमाम ज़ैनुल आबिदीन घर पे एक बंदा आया, दरवाजे पे दस्तक दी और मैं अंदर आ जाऊँ, भूखा हूँ प्यासा हूँ। 3 दिन उसको घर पे लिटाया, सुलाया, खाना दिया, पानी दिया। जब तीसरे दिन जाने लगा तो वो बंदा कहने लगा मुझे आपने पहचाना मैं कौन हूँ? मैं वो यजीद हूँ जिसने इमाम हुसैन को कत्ल किया है। तो आप अर्ज करते हैं मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तू यजीद है। उस वक्त हम तेरे मेहमान थे और तूने मेहमान नवाजी इस तरह की, इस वक्त तू हमारा मेहमान है, हम नवाजी इस तरह करते हैं। तो ये इमाम हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी। सबसे बड़ा सबक हमें ये दिया कि जान जाती है तो जाए लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। तो ये पैगाम हुसैन ये है कि नमाज कभी भी नहीं छोड़नी और हक बात करनी है, हक पे डट जाना है। कोई रिश्तेदार बेशक आ जाए, माँ बाप बेशक आ जाए, बेटी बेशक आ जाए, हक के साथ रहना है और हमेशा सच के साथ रहना है। ये इमाम हुसैन का पैगाम है और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा वाक़या। अल्लाह ताला हमें इनकी सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला इनकी सीरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े बना लें, पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, खड़े होकर जिक्र करें।